आज अकबर बीरबल की कहानी के श्रृंखला में लेकर आया हूँ एक और नई कहानी, बैल का दूध। एक समय बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे बैल का दूध ला दो। बीरबल ने कहा कि दूध लाने का प्रयत्न करूंगा, परंतु इसमें कम से कम 4-6 दिन अवश्य लगेंगे। बादशाह बोले, 4-6 दिन के बजाय 8-10 दिन क्यों नहीं लगाए जाए, लेकिन दूध मिलना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध वैद्य ने मुझे एक दवा दी है जो बैल के दूध के साथ प्रयोग होगी। बीरबल समझकर घर आए और अपनी लड़की से हाल कह गए। साथ ही यह भी बताया कि कल आधी रात को बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर कपड़े पीटना, कारण पूछने पर किसी को मत बताना जब तक बादशाह न पूछे। इसके सिवाय और भी सब कुछ बता दिया। अगले दिन बीरबल की लड़की ने अर्धरात्रि में घर के फटे पुराने कपड़े को लेकर बादशाह के शयनगिरी के ठीक पास वाले घाट में जाकर कपड़ों को पानी में भिगोकर पत्थर पर पीटना शुरू किया। फट फट शब्द से बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया। पहरेदार को बुलाकर उस शोर करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के समीप पहुंचा तो देखता है एक 18-19 वर्ष की सुंदर युवती कपड़ा धो रही थी। सिपाही ने युवती से ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, परंतु युवती ने सिपाही की बात सुनी अनसुनी कर दी। सिपाही इस अवज्ञा से झुंझला कर बोला, अर्धरात्रि में तुमने उत्पात मचाकर बादशाह की नींद हराम की और उनकी आज्ञा को भंग कर रही हो। यह उचित नहीं है। भलाई तो इसी में है कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। लड़की तो यही चाहती थी, वह सिपाही के साथ हो ली। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़ा धोने का क्या वजह है? तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? बादशाह की जबान क्रोध से कांप रही थी। उनका सारा शरीर रक्त बर्ण हो चला था। युवती ने घबराहट पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आलीजाह, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। इतना कहते कहते बादशाह के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा और लड़खड़ाती हुई जबान में आगे कुछ और भी कहना चाहती थी, किंतु बादशाह ने उसे ढाढ़सपूर्ण शब्दों में विश्वास दिलाया कि सच बात बतला देने से तुम दंड मुक्त हो जाओगी। यह सुनकर युवती ने कहना आरंभ किया कि आज प्रातः काल मेरे पिता को लड़का हुआ है। दिन भर तक वो कहीं कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला भी था तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। घर में धुले कपड़े न होने की वजह से ये लाई हूँ। इन्हें कल काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह बोले, तुम क्या कहती हो? क्या पुरुष के कभी पुत्र उत्पन्न होता है? युवती ने उपयुक्त अवसर जान कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष का बच्चा पैदा करना क्यों कर न संभव हो। अब बादशाह को अपनी बात का स्मरण हो आया और वे युवती से बोले, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। मौन सम्मति लक्षणम। बादशाह समझ गए कि ये बीरबल की ही बुद्धिमानी है, किंतु प्रकट में बोले कि तुम्हें ऐसा करने की सम्मति किसने दी, बताओ। युवती बोली, श्रीमान, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उसे बहुत सा धन दे पालकी में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया।